नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है SSC MTS 2020 टियर 2 की जो एग्ज़ाम की डेट है वो आपकी आ चुकी है। 8 मई को आपका एग्ज़ाम होगा और मैंने जो डेट आई थी उससे पहले ही आपको एक दिन पहले वीडियो बना के बताया था कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके दूसरे दिन ही डेट आपकी आ गई, 8 मई को एग्ज़ाम है। तो अब जो आपके पास टाइम बचा हुआ है 1 महीने से भी कम टाइम है, तो ये जो बचा हुआ टाइम है इसमें आपको कितने घंटे मिनिमम पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी आप अपनाओ और किस तरीके से प्रिपरेशन करो ताकि एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे मार्क्स भी ले आओ और 100% उसे क्वालिफाई कर सको। तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करना तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस जो टियर 2 SSC MTS का जो टियर 2 का एग्ज़ाम है ये क्यों डिफ़र है CHSL से, और ये सिर्फ 2020 का एग्ज़ाम डिफ़र रहने वाला है क्योंकि 2021 का जो MTS का एग्ज़ाम है उसका पैटर्न चेंज कर दिया है और वो CHSL के इक्वली होगा। उसमें लेटर और ऐसे आपको दोनों लिखने होंगे, लेकिन अभी 2020 तक की सिलेबस आपका जो है वो ये है कि आपको लेटर या ऐसे कोई दो में से एक आपको चुनना है और वो लिखना है। ठीक है, तो 2020 में अगर हम बात करें इसके सिलेबस की तो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक में आपका ऐसे होगा, ठीक है, और एक में आपका लेटर होगा। ठीक है, अब ऐसे के आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि 5 आपको टॉपिक दिए जाएंगे ऐसे के, उसमें से जो आपको बेस्ट लगता है, जैसे आपको लग रहा है कि एक कोई 5 में से एक ऐसा है ऐसे का टॉपिक जिसमें मैं अच्छे तरीके से लिख सकता हूं, तो आप उसको चुन सकते हैं। और इसी तरीके से लेटर में भी आपको 5 जो है वो ऑप्शन मिलेंगे, 5 लेटर मिलेंगे आपको। उसमें से भी जो आपको लगता है कि ये बेस्ट है, ये इजी पड़ेगा मेरे लिए, वो मैं लिख सकता हूँ, तो आप उसे चुनिए। तो टोटल जो 10 क्वेश्चन ओवरऑल आपको मिलेंगे, इसमें से सिर्फ आपको एक का आंसर देना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो 5 ऐसे दिए गए उनमें से कोई ऐसे अच्छा है, आप ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे लिखिए, नहीं तो अगर आपको लगता है लेटर सही है तो लेटर लिखिए। ठीक है, आपको कोई एक का आंसर देना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि लेटर और ऐसे में क्या सही रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है जो अप्रोच आपको इस टाइम पे अप्लाई करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि आपको इन दोनों को लेके चलना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 से आप 1.5 घंटे भी डेली निकाल लेते हैं इन दोनों के लिए तो आप इजीली एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। बस यहाँ पे आपके अंदर स्किल डेवलप होनी चाहिए, और इसलिए मैं कह रहा हूँ डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि डेली जब आप कुछ लिखने बैठेंगे तो शुरुआत में क्या होगा कि कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे विचार बहुत दिमाग में बनेंगे, लेकिन आप जब लिखने बैठोगे तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। जितना आप सोच रहे हो उतना आप कॉपी पे जो है उसे आप नहीं उतार पाओगे। तो ये प्रोसेस जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो फिर ये चीज़ें फ्लो में आ जाएंगी कि जो आपके दिमाग में जो भी चीज़ें बन रही हैं, जो एक्सप्रेशन बन रहे हैं, वही आप जो है अपनी कॉपी पे उन्हें अंजाम दे पाओगे। तो इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो आपको ऐसे की भी प्रैक्टिस करनी है, एक कोई टॉपिक डेली उठा लिया और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लेटर में और ऐसे में दोनों में सीखने वाली बात क्या है। सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट सीखो और उसकी फिर प्रैक्टिस करो। ऐसे में क्या है, ऐसे में आपको सिर्फ ये सीखना है कि ऐसे में किस तरीके से ऐसे लिखना है। इंट्रोडक्शन, कोई भी ऐसे जब आप लिखते हैं तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। यानी कि जो भी आपको टॉपिक दिया गया उसकी पहले इंट्रोडक्शन लिखिए आप, जो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इंट्रोडक्शन से एग्जामिनर प्रभावित होता है और वो ये डिसाइड कर लेता है कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। फिर मेन बॉडी में जो उसकी इन्फॉर्मेशन है, जो मेन इन्फॉर्मेशन है, जो उसका डिटेल है थोड़ा सा, वो आप करिए। और कंक्लूजन में आपको कंक्लूड करना है और उसमें अपनी राय भी देनी है। और जो पूरा ऐसे लिखेंगे उसमें कहीं भी आप निगेटिव चीज़ों को नहीं यूज़ करेंगे, आप कोई भी निगेटिव पॉइंट नहीं बताएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, पॉजिटिव जो आपको एडवाइस देनी है वो पॉजिटिव देनी है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि SSC कोई जैसे मतलब स्कीम आती है PM की या कोई भी आता गवर्नमेंट की जो स्कीम आती है उस पर आप मतलब गलत एडवाइस दें या उसकी बुराई करें। आपको बुराई नहीं करनी, आपको निष्पक्ष चीज़ों को रखना है। आप पॉजिटिव भी पक्ष बताइए और नेगेटिव भी पक्ष बताइए। तो ये तो हो गया ऐसे का। तो मेरे हिसाब से फोकस आपको दोनों पे करना है। और लेटर में आपको क्या सीखना है
कि लेटर किस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, इनफॉर्मल कैसे लिखा जाता है, तो एक तरीका आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि आपको एग्ज़ाम जो भी मतलब राइटर का एड्रेस है वो नहीं दिया है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, उसके अलावा यूएफएम से कैसे बचेंगे, तो इन सब चीज़ों को सीखना है। उसके बाद आप ढेर सारी प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे मान लेते हैं जब तक कि आपकी बहुत ज़्यादा टॉपिक पे प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपकी जो सोचने का जो नज़रिया है वो उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, आपने लगभग हर एक जो पॉइंट है उस पर अगर आपने लेटर की प्रैक्टिस कर ली, हर एक इशू पे लेटर की प्रैक्टिस कर ली, तो उससे क्या है कि आपके अंदर एक सोच डेवलप होती है, तो बेस्ट एक्सप्रेशन आपके अंदर आ जाता है। क्योंकि जितना आप मतलब जितना प्रिपरेशन करते हैं, जितना मेहनत करते हैं, जितना सीखते हैं, वही उसी का नतीजा होता है कि आप बेहतर एग्ज़ाम में करके आएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि बेसिक पे काम करिए और उसके अलावा आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो दो चीज़ों पे काम करना है। और रही बात टाइम की कि टाइम कितना देना है, तो 1 से 1.5 घंटे मुझे ऐसा लगता है, इसमें 2 घंटे भी कर सकते हो। 1 से 2 घंटे जो है वो एनफ है। आप सुबह ऐसे की प्रैक्टिस करो और रात में आप लेटर की प्रैक्टिस करो, ठीक है। बस आपको एक कोई गाइड करने वाला हो जो ये बता सके आपको देख के कि हाँ आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट, जैसे लेटर की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इम्पॉर्टेंट जो लेटर हैं, जो आपके आने की संभावना बन रही है या जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए, चाहे वो CHSL का एग्ज़ाम हो या वो CGL का एग्ज़ाम हो या MTS उसमें पूछे गए, उनकी आपकी प्रैक्टिस कराई जाए। और इसी तरीके से ऐसे में भी ऐसे बहुत ज़्यादा आपका हार्ड नहीं पूछा जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। तो बस प्रैक्टिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, और वो भी एक सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस। तो उसके लिए आप हमारा कंप्लीट जो Tier 2 का कोर्स है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमारा जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिस पे है। हम इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी आपकी प्रैक्टिस करा देंगे। जो कंटेंट है वो आपको हम PDF के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। उसके अलावा 40+ जो RTA की कॉपी है ये मैं आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड कराऊँगा। उसके अलावा इसका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से लेटर आपको लिखना है, कैसे ऐसे लिखना है। तो बहुत कुछ इस जो कोर्स है उसमें मैंने डाला है, और यहाँ पे हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसकी जो कॉस्ट है वो हमने बहुत कम रखी है ताकि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सके। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में स्पेशली हमने जो टॉपिक रखा है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए आपको अगर MTS एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। देखिए 1 से 2 घंटे मोर देन एनफ है। आपको एक सही डायरेक्शन में काम करना है। पहले अपना बेसिक आपको बहुत अच्छे तरीके से सीख लीजिए। 1-2 दिन में सारे पॉइंट आप सीख सकते हैं कि कैसे ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है। फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस वो भी आपको एक राइट डायरेक्शन में करना है। लेटर जो इंपॉर्टेंट लेटर हैं, और लगभग आप सारे जो सेक्शन है उनको छू लो, मतलब हर एक जो टॉपिक है उस पर आप लेटर लिख लो, ठीक है। तो वो होना चाहिए। और ऐसे भी आप लगभग जितनी भी जैसे PM की जो इम्पोर्टेंट स्कीम है, उसके अलावा जो मतलब आपके नॉर्मल जो टॉपिक हैं, कॉमन जो टॉपिक हैं, उनकी प्रैक्टिस करो। जैसे दशहरा है, होली है, दीपावली है, इन पे भी आपका MTS में आता है। तो जब एक राइट डायरेक्शन में काम करेंगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 घंटे अगर टाइम देंगे आप तो डेफिनेटली एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस बहुत ही कम है, और हम आपको 0 से लेकर के आपको जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको गाइड करने वाले हैं, आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। और सबसे खास बात क्या है कि हम आपकी यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कराते हैं। डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली आपको टॉपिक मिलता है, डेली आपको मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और इससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।